Good morning student. I am Mrs. Zainab, assistant teacher of home science from GHS परवेज़ाबाद। आज मैं आपको क्लास 10th होम साइंस का 7th चैप्टर का सेकंड टॉपिक पढ़ाऊंगी, जिसमें आप फर्स्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। अशुद्ध जल से फैलने वाले 3 रोग थे, जो कि आपका पेचिस, अतिसार और हैज़ा। पिछली टॉपिक में मैंने आपको पेचिस पढ़ा दिया था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, आशा करती हूँ। अब आज मैं आपको आज के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊँगी अतिसार। अतिसार जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। ठीक है, डायरिया जिस आप लोग सुने होंगे, अतिसार नहीं, यानी कि हिंदी में अतिसार कहते हैं। तो डायरिया, डायरिया क्या होता है, आज आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो ये भी क्या है, आपको पता है, अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है, अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग ये भी है। यह भी अशुद्ध भोजन व दूषित जल के कारण ही फैलता है। ये भी अतिसार यानी डायरिया भी आपका किससे फैलता है, अशुद्ध जल और अशुद्ध भोजन के द्वारा फैलता है। ये किस में होता है, प्रायः छोटे बच्चों को अधिक होता है। भोजन ठीक से ना पचने के कारण ये रोग होता है। यानी कि ये रोग डायरिया जो होता है वो ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है। जो बच्चे क्या कहते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब खाना आपका या भोजन जो होता है वो ठीक से पचता नहीं है, तो डायरिया रोग हो जाता है। ये कब होता है, इसके फैलने का टाइम है वर्षा ऋतु में तथा आंतों में प्रदाह के कारण होता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में यानी जब बारिश का मौसम होता है तो ये रोग ज़्यादा फैलता है, क्योंकि उस समय बच्चों की पाचन क्रिया जो होती है बहुत ही धीमी हो जाती है। पाचन क्रिया धीमी होने के कारण क्या होता है, बच्चों का खाना ठीक से पचता नहीं है और डायरिया रोग हो जाता है। तो ये है आपका डायरिया, जो कि बच्चों में ज़्यादातर अशुद्ध भोजन और अशुद्ध जल, दूषित जल यानी अशुद्ध जल के कारण ही ये रोग भी फैलता है। इसका कारण क्या है, इसके रोगाणु का नाम आप याद करेंगे। यह रोग किसके द्वारा होता है, स्टैफिलोकोकस ऑरियस नामक जीवाणु से फैलता है। ठीक है, इस रोग के रोगाणु, जीवाणु का नाम क्या है, स्टैफिलोकोकस ऑरियस। नाम याद रख लीजिएगा आप लोग कि डायरिया जो है वो स्टैफिलोकोकस ऑरियस नामक जीवाणु से फैलता है। इसके जीवाणु का ये नाम है। ठीक है, जो कि अशुद्ध जल और अशुद्ध भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो अशुद्ध दूध, गंदा पानी, दूध की बोतल और निपल इस रोग का मुख्य कारण है। यानी छोटे बच्चों में होता है, इसलिए उनके पानी और दूध के माध्यम से उनके शरीर में प्रवेश करेगा। तो अशुद्ध दूध से या गंदा पानी पीने से, या दूध की बोतल जिसमें बच्चे दूध पीते हैं, वो बोतल या उसकी जो निपल होती है जहाँ से दूध निकलता है, उसमें उसके कारण जो होता है, इसके रोगाणु जो होते हैं वो बच्चों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जीवाणु। अनुचित अपौष्टिक भोजन, समय असमय भोजन करने से भी यह रोग उत्पन्न हो जाता है। रोगी बच्चे के संपर्क में आने से भी यह फैलता है। भोजन का हजम न होना इस रोग का मुख्य कारण है। यानी अपौष्टिक भोजन, यानी कि जब हम पौष्टिक भोजन नहीं खिलाते हैं, उल्टा सीधा खिला रहे हैं बच्चों को, टाइम से खाना नहीं खिलाते हैं, समय असमय भोजन कर रहे हैं, टाइम से नहीं खा रहे हैं बच्चे खाना, तो भी क्या होता है, उनकी पाचन क्रिया खराब हो जाती है। तो डाइजेस्ट आपका काम जो बच्चों का होता है खाना, वो नहीं हो पाता है, हजम नहीं हो पाता है, तो ये डायरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ठीक है, और इन अशुद्ध जल, गंदा पानी और दूध की बोतल या निपल के द्वारा इसके जीवाणु जो होते हैं वो बच्चों के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये बच्चों में होने वाला रोग है डायरिया, और जो कि समय असमय पर भोजन खाने से या भोजन ठीक से ना पचने के कारण ये रोग बच्चों में हो जाता है। ठीक है, इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है कि ये डायरिया है। सर्वप्रथम बच्चों को हरे रंग के पतले, जैसे पेचिस में भी आपको लूज मोशन ही होता था, पर उसमें क्या होता था, लूज मोशन के साथ आपका लिपलिपा पदार्थ और रक्त आने लगता था। पर डायरिया में क्या होता है, बच्चे को ही होता है, पर बच्चों में ये किस प्रकार के दस्त होते हैं, हरे रंग के पतले दस्त आते हैं। ठीक है, बच्चों में ये हरे रंग के पतले दस्त यानी लूज मोशन होता है, और इसमें भी लूज मोशन के साथ साथ आपका कभी कभी क्या आ जाता है, रक्त यानी कि ब्लड आ जाता है। रोगी को हल्का सा ज्वर भी होता है, ज्वर यानी कि बुखार आ जाता है। दस्त इतने अधिक आते हैं कि उनकी संख्या दिन में 25 तक हो जाती है, और रोगी एकदम निढाल हो जाता है। यानी कि इतना लूज मोशन होता है कि दिन भर में वो कम से कम 20-25 बार करते हैं, दस्त करते हैं, यानी कि आप पॉटी करते हैं। हरे रंग की पतली दस्त होते हैं, जिससे कि अगर एक छोटा बच्चा अगर दिन भर में इतनी लूज मोशन होगी या इतनी पॉटी करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, एकदम कमज़ोर हो जाता है, एकदम निढाल हो जाता है।
तो ये इसके क्या हैं, लक्षण हैं। अगर इस तरीके के दस्त आते हैं तो ये पता चल जाता है कि इसे डायरिया हुआ है। इसके उपचार क्या हैं? रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए। ये भी फैलने वाला रोग है, तो इस तरीके से बच्चे को दूसरे बच्चों के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए, जिससे कि दूसरे बच्चे को भी हो सके। विश्राम देना चाहिए, यानी कि आराम करना चाहिए। हल्के तथा शीघ्र पचने वाले पदार्थ, यानी उन्हें उस तरीके का भोजन या खाना देना चाहिए जिससे कि वो आसानी से पच सके, जैसे मट्ठा, सोडा वाटर तथा अरारोट का पानी देना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों को मट्ठा, सोडा वाटर और अरारोट का पानी, शिशु को ठंड से बचाना चाहिए, बच्चों को फटे दूध का पानी देना चाहिए। इन सब के खाने पीने से जो होता है दस्त, जो होता है डायरिया, आपका जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये इसके लक्षण थे, रोगी से बचने, लक्षण और उपचार थे। रोग से बचने के उपाय कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि ये डायरिया रोग ना उत्पन्न होने पाए। तो क्या है, इस रोग से बचने के लिए घर तथा आसपास के स्थान को स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बाजार से लाई हुई तरकारियों और फलों को स्वच्छ जल से भली प्रकार धोकर काम में लाना चाहिए। जिस समय रोग शहर में फैल जाता है उस समय इन चीज़ों को पोटेशियम परमैंगनेट के पानी से धोना उचित होता है। ऐसे समय में बाजार की बनी चीज़ें, मिठाई, चाट आदि भी नहीं खानी चाहिए, जैसे कि आप इस समय भी सेवन कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए। इसी तरीके से आप डायरिया भी एक प्रकार की महामारी ही है, तो इसमें भी यही होता है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी चीज़ें अगर हम बाहर से ख़रीद रहे हैं तो उन्हें धोकर ही घर में रखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो हम पोटेशियम परमैंगनेट से उस चीज़ों को धुलकर रखते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं, उन्हें निसंक्रमित करते हैं, उनके मलमूत्र को निसंक्रमित करते हैं, पानी को शुद्ध रखते हैं, खाने को शुद्ध अच्छी तरीके से। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझाऊं या बहुत कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको समझ में ना आए। तो एक बार इसे रीड कर लीजिएगा कि क्या करना चाहिए जिससे कि इस रोग से बचा जा सके। तो आज आपका ये अतिसार जो है डायरिया वो कंप्लीट होता है। अब आपका लास्ट एक टॉपिक हैजा बचा है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।